वेलकम टू जीएलएम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में आप सीख रहे हैं कि जो आईपी कैमरा हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं और उसके बाद कुछ कॉमन इश्यूज आते हैं, उनको किस तरीके से ट्रेस करना है। इश्यूज जब तक ट्रेस नहीं होंगे तब तक आप उसको शॉर्ट आउट नहीं कर सकते, यानी कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस के ऊपर हम बात करेंगे। चाहे कोई भी आईपी कैमरा लगा रहे हो आप, वाईफाई कैमरा हो सकता है या फिर इस तरह के कोई बुलेट कैमराज या फिश आई कैमरा हो सकता है या मोटराइज्ड बुलेट कैमरा हो सकता है या फिर पीटीजेड कैमरा हो सकता है। एनी कैमरा इफ यू आर इंस्टॉलिंग एंड इफ यू आर फेसिंग कनेक्टिविटी रिलेटेड इशू, डिस्प्ले पर व्यू नहीं आ रहा है उसका, तो वो क्यों नहीं आ रहा है, वो प्रॉब्लम है और उसके सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे। दोस्तों, जब भी आप साइट पर जावे और ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने आवे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको डायरेक्टली फिजिकली हार्डवेयर में हाथ नहीं डालना है। यानी कि आपको कोई भी तरह का वायर निकालना, लगाना, स्विच हटाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, वो सब नहीं करना है। सिंपल कमांड्स के थ्रू आपको पहले ट्रेस करना है प्रॉब्लम को। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर एक ये एनवीआर है, ठीक है, और यहां से अगर सिग्नल्स बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले हम कमांड्स के थ्रू इसको चेक करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट we have to check this issue through the commands। इसको मैं बड़े डिस्प्ले पे लगा देता हूं और आपको इसको अच्छे से बताऊंगा आज, ताकि जब कभी भी आप साइट पे जाओ तो अच्छे से काम कर पाओ, वर्क कर पाओ। जैसे कि ये एनवीआर है, यहां पर डिस्प्ले पर लगा हुआ है। इसका आईपी एड्रेस सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे और आईपी एड्रेस को चेक करेंगे कि वहां से हमें रिटर्न रिप्लाई आ रहा है कि नहीं। सो फर्स्ट वी चेक थ्रू सम कमांड्स के थ्रू इनको चेक करना है। अब कमांड्स कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है, देखिए। अब यहां पर जो आईपी एड्रेस बता रहा है बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस, दिस इज 192.168.1.103। ये आईपी एड्रेस अब हम कमांड्स में चेक करेंगे। वी चेक थ्रू कमांड्स। अब हम कमांड्स के थ्रू चेक करेंगे। वी आर रनिंग कमांड्स। विंडोज की बटन प्रेस करें, CMD प्रेस करें, यहां से टाइप करें और इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। ये इंटरफेस हमारा कमांड प्रॉम्प्ट इंटरफेस है। अब यहां पर आपने कमांड लिखना है जो भी डिवाइस को टेस्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको कनेक्टेड डिवाइस को टेस्ट करके दिखा रहा हूं। इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.103। पिंग PING स्पेस 192.168.1.103। ये देखिए, यहां से प्रॉपर हमें रिप्लाई मिल रहा है। The proper reply we are getting for this particular IP address। अब जैसे कि ये मैं डिस्कनेक्ट अगर करता हूं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, देखिए। ये मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूं यहां से, ये मैंने इसको फिजिकली डिस्कनेक्ट कर लिया, ठीक है। ये एनवीआर के बैक साइड में जो केबल लगा था इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया। डिस्कनेक्ट करते ही सबसे पहले तो ये जो कैमरास है वो सारे यहां से वाइप अप हो गए, सारे गायब हो गए, ठीक है। ये मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया। आप ऐसा समझिए कि केबल कट गई है, ये कनेक्टर आपका निकल गया है, फिजिकल कोई भी इशू हो गया हो, तो आपने सबसे पहले इश्यूज को चेक करने के लिए कमांड रन करना है। सेम कमांड रन कर रहा हूं मैं, PING स्पेस 192.168 जो भी आईपी एड्रेस था हमारे एनवीआर का। देखिए यहां पर से कोई भी रिप्लाई हमें नहीं मिल रहा है। वी डिडंट गेटिंग एनी रिप्लाई, कोई भी रिप्लाई हमें नहीं मिल रहा है। अब इसको मैं वापस कनेक्ट कर रहा हूं और वापस से इसी कमांड को दोबारा से चला के चेक करेंगे। ये देखिए, अब इस बार हमें रिप्लाई मिल रहा है, प्रॉपरली रिप्लाई वी आर गेटिंग हियर, प्रॉपर रिप्लाई मिल रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सम टाइम कनेक्टेड सम टाइम डिसकनेक्टेड, ऐसा होता है। कई बार कनेक्ट हो रहा है, कई बार नहीं हो रहा है। तो ऐसे रीजंस में हमें क्या करना है, ऐसे इश्यूज में हमें क्या करना है, हमें इसी कमांड के आगे एक छोटा सा वेरिएशन ऐड कर देना है। ऐसे केसेस में हमें एक छोटा सा वेरिएशन इसमें ऐड करना है। कमांड वही रहेगा, स्पेस -T का इसमें यूज करना है। कैसे करेंगे, देखिए। सेम कमांड रन कीजिए। ये देखिए, सेम कमांड हमें यहाँ पे रन करना है, पिंग 192.168.1.103। सेम कमांड यहाँ पे लिखने के बाद स्पेस -T, ये कमांड आपने यहां पर रन करना है, एंटर करना है। ये देखिए, कंटिन्यू रिप्लाई चलेगा और यहां पर इस कंटिन्यू रिप्लाई में हमें पता चलेगा कि हमारा डिवाइस कनेक्टेड है कि नहीं। अब मैं इसको फिजिकली वापस से डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। ये देखिए, केबल हमने डिस्कनेक्ट कर लिया। जैसे ही केबल डिस्कनेक्ट हुआ ये रिप्लाई यहां से चले गया। देखिए, रिप्लाई हमें नहीं मिल रहा है। केबल डिस्कनेक्ट करने के बाद केबल डिस्कनेक्ट होने के बाद यहां से ये सिग्नल
लॉस्ट हो गए। ये देखिए इस तरफ दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट बता रहा है। अब ये केबल मैं वापस से कनेक्ट करूंगा, ये देखिए फिर से रिप्लाई आना शुरू हो गया, ये देखिए। तो यहां पर आपने दो कमांड जाने, मैं नोटपैड में इसको लिख भी देता हूं। दो कमांड आपने जाने यहां पर, पिंग आईपी एड्रेस, ठीक है। जैसे इसके साथ में हमने आईपी एड्रेस क्या रन किया, पिंग 192.168.1.103। इसके बाद हमने पिंग 192.168.1.103, एक ये कमांड हमने यूज किया, उसके आगे स्पेस -t लगाया। तो दोनों के बीच में क्या फर्क होगा, स्पेस -t लगाने पर वो कमांड लगातार चलते रहेगा जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करते हैं, ठीक है, नॉन स्टॉप कमांड। ये ऐसे केसेस में करना है जहां पे फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन कनेक्शंस का इशू आ रहा है, वहां पे आपको करना है। और अगर स्पेस -t नहीं लगाते तो वो 4 टाइम रन होके स्टॉप हो जाएगा। अब मैं अगले कमांड्स पर आता हूं, आईपी कॉन्फिग कमांड। आईपी कॉन्फिग कमांड में क्या होगा कि हम गेटवे फाइंड आउट कर सकते हैं, आईपी कॉन्फिग, ये आईपी कॉन्फिग कमांड है। अब इसको यूज कैसे करना है देखिए, इसको यूज करने के लिए सेम आपको कमांड cmd इंटरफेस पर आना है और उसके बाद आईपी कॉन्फिग यहां पर लिखना है, आईपी कॉन्फिग। अब आईपी कॉन्फिग लिखने पर क्या होगा देखिए, हमें गेटवे एड्रेस यहां पर मिलेगा आईपी कॉन्फिग लिखने पर। ये देखिए डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। अब गेटवे से क्या होगा, जब भी हम आईपी सीसीटीवी कैमरा के कनेक्शंस और इंस्टॉलेशन करते हैं, फ्लो डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा। दिस इज द फ्लो डायग्राम, ये देखिए ये फ्लो डायग्राम है। राउटर से फॉलो होगा एनवीआर, एनवीआर को फॉलो करेगा आईपी सीसीटीवी कैमरा, यानी कि राउटर का जो भी गेटवे है वो फॉलो कर रहा है एनवीआर, और एनवीआर का जो भी गेटवे है वो फॉलो कर रहा है आईपी सीसीटीवी। सो आईपी सीसीटीवी फॉलोइंग एनवीआर गेटवे एंड एनवीआर गेटवे फॉलोइंग राउटर आईपी एड्रेस। तो ये इस तरह का एक फ्लो डायग्राम आपका कंप्लीट हो रहा है कि राउटर का जो भी गेटवे है वो हमें एनवीआर के लिए यूज करना है, एनवीआर का जो भी गेटवे है वो हमें आईपी सीसीटीवी के लिए यूज करना है। गेटवे जो होगा पूरे नेटवर्क में सिमिलर होगा, जितने भी आप आईपी कैमरे लगाते हैं, जितने भी आईपी कैमरे आप लगाते हैं, गेटवे सभी का सिमिलर होगा, गेटवे सभी का सिमिलर होगा, कैमरों का भी और एनवीआर का भी, ठीक है। गेटवे ऑलवेज सिमिलर, और जो आईपी एड्रेस होगा वो सभी का अलग अलग होगा। आईपी एड्रेस अलग अलग कैसे होगा, गेटवे सभी का सिमिलर रखना है हमें, 192.168 जैसे 1.1 है, और कैमरा 1 का आईपी होगा 192.168 1.2, फिर इसका 192.168 1.3, फिर कैमरा नंबर 3 का 192.168 1.4 1.5 1.6, इस तरह से सीरियल चलते जाएगा। तो ये इसमें क्लास होते हैं आईपी की, सी क्लास, बी क्लास, ए क्लास। तो क्लास के बारे में आगे आपको बताया जाएगा। सी क्लास जो बाय डिफॉल्ट हमारा होता है उस पर आप मैक्सिमम जो है 253 आईपी एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं। आईपी के क्लास में जैसे सी क्लास में 253 आईपी निकल रही है, बी क्लास हम यूज करते तो अप्रॉक्स 64,000 आईपी निकलेगा, ए क्लास यूज करते तो 1,60,00,000 आईपी निकले, तो उसको सबनेटिंग कहते हैं। तो जितना बड़ा आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको आईपी के जो क्लास होते हैं ना वो सिलेक्ट करने होते हैं। अगर हम सिर्फ 253 की रेंज के अकॉर्डिंगली ही आईपी बनाना जानते हैं तो कभी भी हम 253 से ज्यादा कैमरे नहीं लगा पाएंगे। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सी क्लास के थ्रू 253 आईपी सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए आप यूज करेंगे, आप लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर जैसे और भी डिवाइसेस होते हैं उनके लिए भी यूज करते हैं, एनवीआर वगैरह के लिए। तो आईपी एड्रेस कम होने का मतलब है आईपी एड्रेस आप अगर किसी डिवाइस को असाइन नहीं करते हैं मतलब वो डिवाइस नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो सी क्लास के ऊपर है बी क्लास, अप्रॉक्स 64,000 आईपी निकलते हैं प्रॉपर, मैं आपको आगे कैलकुलेशन के थ्रू बताऊंगा। उससे आगे है ए क्लास। चलिए अब कुछ कमांड्स का रिवीजन करते हैं। आप मुझे बताइए राहुल की आईपी कॉन्फिग कमांड से क्या होता है, व्हाई वी यूज आईपी कॉन्फिग कमांड। आईपी कॉन्फिग कमांड से क्या होता है? गेटवे, यस बोलिए। गेटवे कॉन्फ़िग होता है, गेटवे फाइंड आउट होता है, ठीक है। आईपी कॉन्फिग कमांड से क्या होता है? गेटवे फाइंड आउट होता है, बोलिए। गेटवे फाइंड आउट। ओके, और पिंग कमांड से क्या होता है? कंटिन्यूटी। और पिंग में वेरिएशन मैंने बताया, 2 वेरिएशन बताया, बताइए दोनों। अगर आपको लगातार रिप्लाई चाहिए कंटिन्यू तो उसके लिए क्या होगा, क्या कमांड है?
continuity, हाँ T हाँ टी, राइट, सही सही बोल रहे हैं, T-1 राइट। आईपी कॉन्फ़िग गेटवे फाइंड आउट करने के लिए हुआ, और पिंग कमांड में दो वेरिएशन बताए थे। अगर आपको लगातार रिप्लाई चाहिए तो कौन सा कमांड यूज करेंगे आप? स्पेस -T। करेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है, अभी रिवीजन भी करा लेंगे। ये एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम है और ये कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम है। एंड दिस साइड सीसीटीवी कैमरा, एनालॉग, आईपी and AI based cameras also here for practical training. Course you can join online and offline. For online course you can download JLM Institute application. This is available in video description box.